प्रार्थना करने से पहले आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुने और फिर हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सत्य और जीवन पर आधारित एक छोटी सी कहानी से हम आज की प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया आप सभी हमारे साथ इस कहानी को सुनने के लिए तैयार रहें। हमें पूर्ण विश्वास है इस कहानी के माध्यम से प्रभु अद्भुत तरीके से शक्तिशाली अभिषेक के रूप में परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें उंडेलेंगे। तो आइए हम सब मिलकर आज की प्रार्थना इसी कहानी से शुरू करें। सुनसान पहाड़ की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। नाम जितना शांत था, वहां रहने वाले बहुत से लोगों का जीवन उतना ही अशांत था। इसी गांव में याकूब का जन्म हुआ था। उनका बचपन दूसरों की तरह आनंदमय नहीं था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और मां हमेशा बीमार रहती थीं। घर में ना तो पर्याप्त अनाज था, न ही भविष्य की कोई आशा। याकूब छोटी उम्र से ही दुख को पहचानने लगे थे। सुबह उठते ही मां की खांसी सुननी पड़ती थी और शाम को पड़ोसियों के घर काम करके लाए गए थोड़े से अनाज से पेट भरना पड़ता था। जब गांव के अन्य बच्चे स्कूल जाते तो याकूब घास काटने, लकड़ी ढोने और दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर थे। कुछ लोग उन्हें नीची नजर से देखते थे, कुछ दया करते थे, लेकिन बहुतों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। एक दिन मां की हालत और गंभीर हो गई। दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। याकूब पूरी रात मां के सिरहाने बैठकर रोए। उसी रात उन्होंने पहली बार दिल से प्रार्थना की, शक्तिशाली दयालु परमेश्वर, यदि आप सच में हैं तो मेरी मां को बचा लीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। लेकिन अगली सुबह उनकी मां संसार छोड़कर चली गई। उस दिन याकूब का जीवन अंधकारमय हो गया। वे अकेले हो गए, न मां, न पिता, न कोई सहारा। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें अनाथालय ले जाने की सलाह दी, लेकिन याकूब का मन नहीं माना। उन्हें लगा कि संसार ने उन्हें त्याग दिया है। समय बीतता गया। याकूब जवान हुए, लेकिन उनके मन में पीड़ा, निराशा और क्रोध भरता गया। वे परमेश्वर को दोष देने लगे, यदि आप दयालु हैं तो मेरा जीवन इतना कष्टदायी क्यों बनाया। एक दिन काम की तलाश में शहर पहुंचे याकूब वहां गलत संगत में पड़ गए। आसान पैसा, गलत रास्ते, झूठा आनंद, इन सब ने उन्हें अपनी ओर खींचा। कुछ समय तक तो उन्होंने खुद को शक्तिशाली समझा, लेकिन अंदर ही अंदर वे और खाली होते गए। अंततः एक झूठे आरोप में वे जेल पहुंच गए। जेल की अंधेरी कोठरी में हाथों में हथकड़ी, आंखों में आंसू लिए बैठे याकूब ने अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य देखा। वे पूरी तरह टूट चुके थे। न तो खुद पर भरोसा बाकी था, न संसार पर, और न ही परम प्रभु पर। उसी जेल में एक वृद्ध कैदी थे जिनका नाम था एलियाह। वे हमेशा शांत रहते, मुस्कुराते और प्रार्थना करते रहते थे। याकूब को आश्चर्य होता था कि इतने दुख में भी किसी का मन शांत कैसे हो सकता है। एक शाम एलियाह ने याकूब से पूछा, बेटे, तुम इतने दुखी क्यों दिखते हो? याकूब ने अपने जीवन की सारी कहानी सुना दी। बचपन की पीड़ा, मां की मृत्यु, निराशा, गलत रास्ते। बात खत्म करते करते उनकी आंखें भर आईं। एलियाह ने धीरे से कहा, बेटे, दुख परमेश्वर का अंत नहीं है, अक्सर ये शुरुआत होती है। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को कभी तुच्छ नहीं मानते। उस रात एलियाह ने याकूब को बाइबल का एक पद सुनाया, परम प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। ये शब्द याकूब के हृदय में गहराई से उतर गए। इसके बाद दिन प्रतिदिन वे साथ में प्रार्थना करने लगे। याकूब का कठोर हृदय पिघलने लगा। उन्होंने पहली बार समझना शुरू किया, परमेश्वर ने उन्हें कभी त्यागा नहीं था, केवल मनुष्यों ने त्यागा था। कुछ महीनों बाद याकूब निर्दोष साबित हुए और जेल से छूट गए। बाहर निकलते समय वे वही व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में नई आशा थी, हृदय में नया उद्देश्य। जेल से निकलने के बाद वे सीधे अपने गांव लौटे। गांव वाले हैरान थे। वही अनाथ, वही असफल माना जाने वाला याकूब आज शांत और नम्र दिख रहा था। उन्होंने छोटा काम शुरू किया, ईमानदारी से मजदूरी, लोगों की मदद, बीमारों से मुलाकात। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आई, भूस्खलन, पहिरो।
कई घर बह गए। याकूब दिन रात दूसरों को बचाने में जुट गए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुतों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उस दिन गांव वालों ने याकूब को नई दृष्टि से देखा। उसी समय एक सामाजिक संस्था ने गांव में विकास परियोजना शुरू की। याकूब की ईमानदारी, मेहनत और सेवा भाव देखकर उन्हें काम की जिम्मेदारी दी गई। धीरे धीरे वे अगुवा बन गए। उनके नेतृत्व में गांव में स्कूल खुला, स्वास्थ्य केंद्र आया, रोजगार के अवसर बढ़े। याकूब ने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा कहते थे, ये मेरी शक्ति नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है। समय बीतता गया। याकूब को जीवन साथी मिला, एक विश्वासी, परमेश्वर से प्रेम करने वाली महिला। उनका घर प्रार्थना का घर बन गया। अनाथ बच्चों को आश्रय देने का काम शुरू हुआ। याकूब ने अपनी पीड़ा को दूसरों के लिए आशीष बना दिया। एक दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। वृद्ध से लेकर बच्चे तक सभी ने याकूब का सम्मान किया। उसी भीड़ में खड़े होकर याकूब ने कहा, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि अनाथ, निराश और असफल माने जाने वाले मेरे जीवन को परमेश्वर इतना सुंदर बनाएंगे। यदि आज आप दुख में हैं तो हार न माने, परमेश्वर का समय आता है। आकाश में ढलते हुए सूरज की तरह याकूब का जीवन रोशनी बिखेर रहा था। दुख से शुरू हुई यात्रा अब आशीष, शांति और महिमा में बदल चुकी थी। हे पिता, जिस प्रकार याकूब के जीवन को आपने पूरी तरह से बदल दिया, आशीष दी, वही आशीष हमें भी दीजिए। ये कहते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम सब एक साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में नम्र हृदय लेकर खड़े हैं। हम अपना मुख खोलते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप दुख को आशीष में बदलने वाले परमेश्वर हैं। जहां हमारा जीवन अंधकार से भरा था, वहां आपने अपनी ज्योति चमकाई। जहां हमने हार मान ली थी, वहां आपने नई आशा दी। इसलिए हे पिता, आज हम कहते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, हजारों धन्यवाद। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर थे, टूटे हुए थे, निराश थे। हमारे जीवन में केवल आंसू थे, प्रार्थना में शब्द नहीं थे, आशा में बल नहीं था। लेकिन आपने हमारे मौन आंसुओं को देखा, हमारी अनकही पीड़ा को आपने सुना। जब संसार ने छोड़ दिया, तब भी आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। इसलिए आज हम सब मिलकर आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। हे पिता, आज हम अपने जीवन के उन दिनों को याद करते हैं जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा, कोई सहारा नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं पाया। लेकिन आज हम समझते हैं वे सभी क्षण आपकी योजना के भीतर थे। आप हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमारा निर्माण करने के लिए दुख से होकर ले गए। आपने हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि बलवान बनाने के लिए आंसुओं का रास्ता दिखाया। इसलिए हे प्रभु, हम आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, आज हम अपने जीवन में बहाए गए हर आंसू को आशीष में बदलने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे घावों को आपने गवाह बनाया, हमारी पीड़ा को आपने उद्देश्य दिया, हमारी शर्मिंदगी को आपने सम्मान में बदल दिया। जब हम खुद उठ नहीं पा रहे थे, तब आपने अपने ही हाथों से हमें उठाया। इसलिए हे पिता, हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। हे प्रभु, आज हम कहते हैं हमें मिली आशीषें हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह से हैं। ये हमारी कमाई नहीं, आपका दान है। जब हमें मांगना नहीं आता था, तब भी आपने दिया। जब हम चूक गए, तब भी आप विश्वसनीय रहे। इसलिए हे पिता, हम अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमें मिली आशीषों में नम्र बनाइए। सफलता आने पर घमंड ना हो, ऊंचाई पर पहुंचने पर हम आपको न भूलें। हम हमेशा याद रखें कि हम जहां हैं वो आपकी कृपा से हैं। हमारी जबान हमेशा धन्यवाद बोले, हमारा चाल चलन हमेशा आपकी महिमा करे। हे प्रभु, हम आपसे ये भी विनती करते हैं, हमें केवल आशीष का पात्र ही नहीं, बल्कि आशीष का माध्यम बनाइए। हमें मिली सांत्वना हम दूसरों को दे सकें, हमें मिला प्रेम हम दूसरों में बांट सकें। हमने जो दुख सहे हैं, उनसे सीख कर हम दूसरों को उठा सके। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशा का दीपक बने। हे पिता, आज हम अपना परिवार, अपना घर, अपना भविष्य सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां अभाव है, वहां अपनी बहुतायत बहा दीजिए। जहां बीमारी है, वहां आपकी चंगाई प्रकट हो। जहां डर है, वहां आपकी शांति छा जाए। जहां कलह है, वहां आपका प्रेम राज करे। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी असफलताओं के लिए भी,
क्योंकि उन असफलताओं ने हमें आपकी ओर झुकना सिखाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं देरी के लिए भी, क्योंकि उस देरी में आपने हमें तैयार किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं बंद दरवाजों के लिए भी, क्योंकि उन्हीं बंद दरवाजों से आपने हमें सही रास्ता दिखाया। हे स्वर्गीय पिता, आज हम घोषणा करते हैं, हमारा जीवन अब हमारा नहीं, आपका है। हम अपना अतीत आपके क्रूस पर छोड़ते हैं, अपना वर्तमान आपके हाथों में देते हैं और अपना भविष्य आपकी प्रतिज्ञाओं में सौंपते हैं। हम जहां जहां जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। हम जो कुछ भी करें, उससे आपके नाम को महिमा मिले। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप राख से सुंदरता देते हैं, शोक के स्थान पर आनंद देते हैं, निराशा के स्थान पर आशा देते हैं। आज हम इसी सत्य के गवाह बने हैं। इसलिए हे पिता, हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर आपकी प्रशंसा करता है। अंत में हे दयालु पिता, हम एक स्वर में कहते हैं, हमारे जीवन को दुख से आशीष में बदलने के लिए धन्यवाद। हम जहां हैं, जैसे हैं, आपके ही अनुग्रह से हैं। अब आने वाले दिनों में भी हम आपकी इच्छा में चल सकें, आपके वचन में बने रहें और आपके प्रेम में स्थिर रह सकें। हे दयालु और करुणामय पिता परमेश्वर, आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में टूटा हुआ और नम्र हृदय लेकर आते हैं। आप हमें हमारी जानकारी के बिना भी शक्तिशाली आशीषें देते रहे हैं, लेकिन हमने कई बार उन आशीषों की कद्र नहीं की। इसलिए हे प्रभु, आज हम कोई बहाना न बनाए बिना, किसी और पर दोष लगाए बिना, अपनी कमजोरी स्वीकार करते हुए आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हे प्रभु, यदि हमने विचारों में आपके विरुद्ध पाप किया है तो हमें क्षमा करें। हमारे मन में गर्व, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, शंका या अविश्वास उत्पन्न हुआ है तो हे पिता, उसे आज अपने लहू से धो दीजिए। जहां हमें पवित्र होना चाहिए था, वहां हमने अपवित्र सोच रखी है तो हमें क्षमा दीजिए। हे परमेश्वर, यदि हमने शब्दों में आपको दुखी किया है तो हमें क्षमा करें। हमारी जीभ से निकले कड़वे वचन, शिकायतें, चुगली, निंदा और नकारात्मक बातों ने यदि आपके हृदय को चोट पहुंचाई है तो हे प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं। आज हमारी जीभ को पवित्र कर दीजिए। हे पिता, यदि हमने अपने कार्यों में आपकी इच्छा के विरुद्ध कदम उठाया है तो हमें क्षमा करें। जानबूझकर या अनजाने में गलत रास्ता चुना है, सत्य के बजाय अझूठ, धर्म के बजाय अधर्म चुना है तो हे प्रभु, हमें क्षमा दीजिए। जो अच्छे काम हमें करने चाहिए थे, उन्हें न करके हम चूक गए तो भी हमें क्षमा करें। हे दयालु प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हम कई बार आपको पहला स्थान नहीं दे सके। प्रार्थना से बढ़कर व्यस्तता को बड़ा बनाया, वचन से बढ़कर अपने विचारों को प्राथमिकता दी, भरोसे से ज्यादा डर को जगह दी। इसलिए हे पिता, आज हम पश्चाताप के साथ आपके सामने झुकते हैं। हे प्रभु, यदि हमने दूसरों को क्षमा न करके हृदय में कड़वाहट रखी है तो हमें क्षमा करें। हमें चोट पहुंचाने वालों को प्रेम नहीं कर सके तो हमें क्षमा करें। यदि हमने बदला लेना चाहा है, घृणा पालकर बैठे हैं तो हे पिता, हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हे परमेश्वर, यदि हमने आपकी आशीष को हल्का माना है, धन्यवाद देना भूल गए हैं, शिकायतें ज्यादा और कृतज्ञता कम की है तो हमें क्षमा करें। आपने जो जीवन, सांस, समय और अवसर दिए, उनका सदुपयोग नहीं किया तो हे प्रभु, हमें क्षमा करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने सभी पाप, दिखने वाले और न दिखने वाले, जाने और अनजाने, आपके चरणों में रखते हैं। आपकी दया महान है, आपकी करुणा अनंत है। इसी भरोसे पर हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करें। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप क्षमा करने के लिए इच्छुक परमेश्वर हैं। आप पश्चाताप करने वाले हृदय को कभी तुच्छ नहीं मानते। इसलिए आज हम आपके सामने विनती करते हैं कि हमें शुद्ध कर दीजिए, हमारे मन, आत्मा और शरीर को साफ कर दीजिए। हे पिता, आज के दिन से हमें नई शुरुआत दीजिए। पुराने पापों के बोझ से मुक्त कर दीजिए। दोष भावना यानी गिल्ट की जंजीरों को तोड़ दीजिए। हमें अपनी क्षमा में शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने दीजिए। अंत में हे दयालु पिता, हम पश्चाताप सहित कहते हैं, हम कमजोर हैं लेकिन आप दयालु हैं। हम चूकते हैं लेकिन आप क्षमा करते हैं। आज हम आपकी क्षमा की शरण में विश्राम लेते हैं। पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बनाने के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद और प्रशंसा देते हैं। आज हम कोई मांग लेकर नहीं, केवल कृतज्ञ और नम्र हृदय लेकर आपके सामने आते हैं, क्योंकि हम जहां हैं, जैसे हैं, जो हैं, सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है।
प्रभु, आप महान हैं, पवित्र हैं और विश्वास योग्य हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आप मौन रूप से काम करते आए हैं। जब हम समझ नहीं पा रहे थे, तब भी आपने सही रास्ते पर हमारी अगुवाई की। जिन खतरों को हमने नहीं देखा, उनसे आपने हमें बचाया। इसलिए आज हम खुलकर कहते हैं, आप स्तुति के योग्य हैं। पिता, आपने हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढाला है, इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। कभी कभी वो प्रक्रिया कष्टदायी थी, कभी कभी आंसू बहे, लेकिन आज हम समझते हैं आपने हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सुंदर बनाने के लिए काम किया। हमारी कमजोरी को आपने शक्ति बना दिया, हमारी कमी को आपने उद्देश्य में बदल दिया। प्रभु, आपने हमारी इच्छा से बढ़कर हमारे लिए योजना रखी, इसके लिए धन्यवाद। जब हम छोटा रास्ता खोज रहे थे, आपने सही रास्ता दिखाया। जिन पलों को हमने देरी समझा, वे आपका उत्तम समय था। आज हम उन सभी क्षणों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, आपने हमारे जीवन को अपने हाथों से आकार दिया है। आप कुम्हार हैं और हम मिट्टी हैं। आप हमें धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, उद्देश्य के साथ गढ़ रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि आपके हाथों में रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर, जब तक हमारी सांस है, हमारी जीभ आपकी प्रशंसा करती रहे। हमारे जीवन के प्रत्येक दिन आपकी महिमा प्रकट होती रहे। हमें मिला जीवन आपकी स्तुति का गीत बने। आज हम संपूर्ण हृदय, आत्मा और शक्ति के साथ आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। सारी महिमा, आदर और धन्यवाद सदा सर्वदा आपको ही मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम सब मिलकर ये प्रशंसा की प्रार्थना अर्पण करते हैं। आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में खड़े होकर विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बन रहा है और बनता रहेगा। हम अपनी योजनाएं नहीं, आपकी योजना चुनते हैं। हम अपने रास्ते नहीं, आपके रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हम आपके हाथों की रचना है। हम संयोग से नहीं बने हैं, बल्कि उद्देश्य के साथ रचे गए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है, हमारी यात्रा निरर्थक नहीं है। आपने जो अच्छा काम शुरू किया है, उसे आप स्वयं पूरा करेंगे, इस बात पर हम विश्वास के साथ खड़े हैं। पिता, हम घोषणा करते हैं कि हमारा मन अब आपकी इच्छा में झुका हुआ है। हमारी सोच आपके वचन से निर्देशित है। हमारा निर्णय आपकी आत्मा द्वारा चलाया जाता है। हम डर से नहीं, विश्वास से चलेंगे। हम परिस्थितियों से नहीं, प्रतिज्ञाओं से जिएंगे। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा अतीत हमारे भविष्य का निर्धारण नहीं करता। आपकी इच्छा ही हमारे भविष्य का आधार है। हम असफलता में नहीं, पुनर्स्थापना यानी रेस्टोरेशन में चल रहे हैं। हम श्राप के नहीं, आशीष के वारिस हैं। पिता, हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी सेवा, हमारा भविष्य सब आपकी इच्छा के भीतर सुरक्षित है। जहां भ्रम था, वहां अब स्पष्टता है। जहां डर था, वहां अब शांति है। जहां उलझन थी, वहां अब दिशा है। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हम संसार के साथ मिलकर नहीं, बल्कि आपकी इच्छा में खड़े होकर जिएंगे। हम समझौता करने वाले नहीं, सत्य में दृढ़ रहने वाले बनेंगे। हम चुप रहने वाले नहीं, आपकी भलाई की गवाही देने वाले बनेंगे। पिता, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलेगी। हमारा चाल चलन आपके प्रेम को दिखाएगा। हमारी बोली आपके सत्य की घोषणा करेगी। हमारा संपूर्ण अस्तित्व आपकी इच्छा का प्रतिफल होगा। ये सभी घोषणाएं हम अपनी सामर्थ्य में नहीं, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित होकर करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम सब मिलकर ये प्रार्थना की घोषणा अर्पण करते हैं। आमीन।